हेलो और नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है उनके बारे में। तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है वो देखिए किस में होता है। हमें किसी भी वस्तु की ऊंचाई या फिर उसकी यानी दूरी ज्ञात करने के लिए इस त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी किया जाता है। तो इससे पहले हम जैसे देखिए कि कोई भी वस्तु जैसे कि कोई मीनार की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई, ठीक है ना, इनके हमें दूरियां ज्ञात करने के लिए या फिर ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। तो हम पहले देखिए कि एक तो हमारे पास होता है अवनमन कोण होता है, उन्नयन कोण होता है। वो क्या होता है देखिए कि ये तो देखो क्षैतिज होता है। ये क्या होता है? क्षैतिज रेखा होता है। क्या होता है हमारे पास? क्षैतिज रेखा होती है, ठीक है। अब देखो कि यदि हमारी आंख यहाँ पर है, यदि हमारी आंख क्या है? यहाँ पर है, ठीक है। तो हमारी आंख यहाँ पर है तो हम यदि कोई वस्तु हमारी आंख के ऊपर है, हमने मान लिया कि वो वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, और इस वस्तु का हमने नाम दे दिया कोई ए है। क्या है? ए है, ठीक है। तो अब यदि हम यहाँ से और इस वस्तु को देखेंगे, यानी इस वस्तु को देखेंगे तो हमने देखा तो हमारी आंख और इस वस्तु को जोड़ने की एक रेखा बनेगी। क्या बनेगी? एक रेखा यहाँ पर बनेगी। तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे कि दृष्टि रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं इसको हम? दृष्टि रेखा। और इसको बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा, ठीक है। अब देखो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है, बीच में जो कोण बनता है, यानी पहले हमारी आंख के एकदम ये तो क्षैतिज थी, उसके बाद हमने इस वस्तु को ऊपर की ओर देखा तो हमने ऊपर की ओर देखा तो हमारा जो यहाँ पर जो कोण बना उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण या फिर उनतास कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? उनतास कोण भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसमें हमें एक समकोण त्रिभुज है वो ही काम में लेना है। अब देखिए अवनमन कोण क्या होता है? कौन सा कोण है? अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कौन सा होता है कि ये तो हमारी क्या है? यहाँ पर क्षैतिज है। क्या है? क्षैतिज है, ठीक है। और यहाँ पर हमारी क्या है भाई? आंखें हैं। यहाँ पर हमारी क्या है भाई? यहाँ पर आंखें है। तो अब तो देखो हम सीधा देख रहे हैं। अब देखो यदि कोई वस्तु हमारी आंख की यानी हमें देखने के लिए आंख नीचे करनी पड़े तो देखो हमने मान लिया कि हमारे पास वस्तु यहाँ पर है और हमने यहाँ से इसको देखा तो हमारे पास एक यहाँ पर दृष्टि रेखा आ गई। क्या आ गई? दृष्टि रेखा। इन दोनों को यानी आंख और वस्तु को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसको हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। तो ये इसको तो हम नाम दे देते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है। तो क्षैतिज और दृष्टि रेखा को जोड़ने वाला जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम अवनमन कोण। कौन सा? अवनमन अवनमन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा, अब आपको पता चल गया है कि जो उन्नयन कोण उन्नयन कोण क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारे क्षैतिज और जो दृष्टि रेखा है उसके मध्य जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। यानी जैसे हम नीचे खड़े हैं और हम यदि किसी टावर के शिखर को देख रहे हैं तो हमारे पास हमने मान लिया कि ये टावर है और हम यहाँ पर खड़े हैं। तो हमने एक इसको ये टायर को जो शिखर है इसको हमने देखा तो यहाँ से जो कोण बनने का, अब देखो इसके लिए हमें क्षैतिज की आवश्यकता कि हम क्षैतिज यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उन्नयन कोण। और हमें ऐसा बोला जाए कि हम इस टावर के शिखर पर खड़े हैं। क्या खड़े हैं? टावर के शिखर पर खड़े हैं या फिर हम किसी पुल पर खड़े हैं, ठीक है। तो हमें यानी कि नाव के जो समुद्र है उसके अंदर ये जो नाव है उसके हमें कोण जो बनता है उसको हम क्या नाम देंगे, ठीक है। या फिर हम इस टावर पर खड़े मान लेते हैं और इस टावर से खड़े होकर हमें यानी नीचे हमारे कोई ये मकान है, यहाँ पर क्या एक मकान है, इसको हम यदि देखेंगे तो देखो यहाँ से हमारी आंखें है तो हमारे पहले तो हम क्षैतिज की बनाने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हम बनाएंगे क्षैतिज बनाएंगे, ठीक है। और क्षैतिज और ये हमारी क्या हो जाएगी? दृष्टि रेखा हो जाएगी। कौन सी रेखा हो जाएगी? दृष्टि रेखा हो जाएगी। तो इसको हम देखेंगे तो हमारी दृष्टि रेखा और क्षैतिज के मध्य जो कोण बनेगा उसको हम बोलेंगे अवनमन कोण। क्या बोलेंगे हम? अवनमन कोण। आ गई बात समझ में आपको? ठीक है। तो मैंने आपको ये बात बता दी। अब आपको थोड़ी सी बात और ध्यान में रखनी है। यहाँ पर देखिए आप कि ये आकृति देखो, क्या एक जेड के समान आकृति बन रही है ना? बिल्कुल बन रही है। और जेड के समान जो आकृति बनती है उसमें ये कोण और ये कोण क्या होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। कौन से होते हैं? एकांतर कोण होते हैं, ठीक है। तो एकांतर कोण
यानी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो ये तो होता है अवनमन कोण और ये क्या होता है यहाँ पर उन्नयन कोण। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अवनमन कोण और बराबर होगा उन्नयन कोण। क्या होगा, उन्नयन कोण। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। कौन से होते हैं, एकांतर कोण। तो हमें इसमें यानी कुछ अन्य प्रकार के क्वेश्चन पूछने, जैसे कि किसी हमें दो भवन की मतलब ऊंचाई पूछ ली जाए, ठीक है, या फिर हम यहाँ से ऊपर खड़े हैं किसी भवन पर, ठीक है, और नीचे हमारे क्या है, धरातल पर कोई बॉल पड़ी है या फिर कोई गाड़ी है, उससे हमारा जो कोण बनेगा, ठीक है, उनसे हमें दूरी पूछ ली जाए, ठीक है, या फिर हमें आधार है यानी जो 37 की लंबाई वो हमें पूछ ली जाए, यानी कोई भी दूरी है वो हमें यहाँ पर पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें याद होना चाहिए कि जो साइन थीटा और टेन थीटा और कोट थीटा यानी अधिकतम हमारे पास यही लगेंगे, ठीक है। और हमें तो देखो पूरा याद होना चाहिए, कोस थीटा भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसका जो मान है, जैसे कौन सा मान है, जैसे लंब बट्टा इसका जो हमने आपको बताया था ना, IL के ए, ये सूत्र हमारे इससे प्रश्नमाला में काम में आने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर जो सूत्र है वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर हल करके बताता हूँ। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे कि हमने एक क्वेश्चन बनाया कि उस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मीनार है वो धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर तो देखो ऐसा होता है, और इसको हम बोलते हैं वर्टिकल, एक होता है ओरिजोनटल यानी क्षैतिज रेखा, ठीक है। तो हमें बताया गया है कि जो मीनार वो क्या है, ऊर्ध्वाधर धरती पर खड़ी है, और धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 10 मीटर की दूरी पर है, यानी कि इससे यानी 10 मीटर की दूरी पर यहाँ पर क्या एक बिंदु देखो, एक होता है पाद बिंदु जिसको हम बोलते हैं, ये जो निचला सिरा इसको हम बोलते हैं पाद बिंदु यानी पैर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो कितनी हमें 10 मीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 10 मीटर दी गई है, ठीक है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना हमारे पास 45 डिग्री दिया गया है। तो ये मीनार था, और मीनार का जो शिखर है यहाँ से इस जो बिंदु है उसका हमें शिखर जो उन्नयन कोण वो दिया गया है, तो उन्नयन कोण ऊपर की ओर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये तो क्षैतिज हो जाएगी, और ये हमारे पास है इसका शिखर हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच में जो कोण बनेगा वो कौन सा होगा, हमारा उन्नयन कोण। तो हमें उन्नयन कोण ही दिया गया है, वो कितना है यहाँ पर है 45 डिग्री। कितना है भाई, 45 डिग्री है। तो अब हमें पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें ये ऊंचाई है जो हमने h मान ली है वो हमें ज्ञात करनी है। तो आपको पता होगा कि जो दूरी हमें ज्ञात करनी होती है वो हमेशा हम ऊपर रखते हैं, और जो दी हुई है वो हम यहाँ पर नीचे रख लेते हैं। तो ये तो होती है ऊंचाई, ठीक है, यानी कि लंब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर समकोण यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगी ऊंचाई, और ये हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, यानी कि लंब बटा आधार। अब आपको पता होना चाहिए कि लंब और आधार में संबंध कौन सा होता है, ठीक है। और हमें वो बात भी ध्यान में रखनी है कि जो हमें ज्ञात करना होता है वो हमें ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो देखो टेन थीटा बराबर हमें पता होता है कि लंब बट्टा क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। लेकिन अब हमें थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 45 दिया गया है। तो हम यहाँ पर 45 डिग्री रखेंगे। लंब कितना दिया गया हमें याद करना, भी हमने मान लिया h है, और आधार हमें दिया गया है 10 मीटर। कितना दिया गया है, 10 मीटर। अब आपको जो साइन और कोस टेन वो टेबल है वही थीटा जो मान है, मान वाली जो, वो हमें याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादातर अधिकतर तो हमारे पास है टेन साइन और इन्हीं के मान पूछा जाएगा, ठीक है। तो टेन 45 का मान होता है एक, कितना होता है, एक होता है, और h अपॉन में कितना होता है 10। तो आप इसको वज्र गुणा करके h की वैल्यू कितनी निकाल देंगे, 10 मीटर। कितनी निकाल देंगे, 10 मीटर। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आपको जो क्वेश्चन है वो हल करने हैं। तो आज तो हमारा जो एक इंट्रोडक्शन के लिए जो वीडियो बनाया है वो आपको कैसा लगा, ठीक है। यदि आपको ये समझ में आए हैं या फिर आपको पसंद भी आया होगा ये वीडियो, ठीक है, तो आप इसको लाइक करना और शेयर करना, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम जो प्रश्न वाला वो आगे अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।